क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ। आज परमेश्वर की सामर्थ और प्रेम प्रेम का एक एक कतरा आपके लिए उपलब्ध है और आप इस भीड़ में अकेले व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। मानो पृथ्वी पर आप एक अकेले व्यक्ति है। ये समस्या है कि अधिकांश लोगों के समान आप भी शायद इसे नहीं समझे या आप इसे बुद्धि से समझे, हृदय में महसूस नहीं करते कि कोई मुझसे प्रेम करता है। जब आप परमेश्वर के पास में आएंगे तो ये जान पाएंगे कि परमेश्वर जो है आपसे प्रेम करते हैं और यीशु मसीह को एक उपहार के रूप में उसने आपको दिया है। परमेश्वर एक परिवार चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया है। वे नहीं चाहते कि हम छोटे शिशुओं के समान में व्यवहार करें, परंतु ये कि हम उसकी संतान के समान व्यवहार करें। वे चाहते हैं कि हम उन पर निर्भर रहे, अवलंबित रहे, उनका सहारा ले, उनसे प्यार करें और वे भी हमसे प्यार करें। यदि आप समझते हैं कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। आप अकेले नहीं हैं, आपकी पीड़ा अकेले की नहीं है। उन्होंने खुद पीड़ा सही ताकि आप मुक्त हो सके। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। वो आपको अनंत काल के लिए प्रेम के लिए उसने आपको बनाया है। व्यवस्था विवरण 7 और 9 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए जान रख कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर हूँ। वो विश्वास योग्य ईश्वर है और जो उनसे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। क्या आपको नहीं लगता कि 1000 पीढ़ी तक परमेश्वर की वाचा एक पर्याप्त कारण है कि आप उनके समान प्रेम कोई करने वाला नहीं? वो अनंत काल का परमेश्वर है और आप उसे थका नहीं सकते हैं। हम में से अधिकांश लोग ये सोचते हैं, मेरी गलतियों के कारण परमेश्वर मुझसे रूठे हुए हैं, परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करते। परंतु आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि प्रेम कभी थकता नहीं और प्रेम परमेश्वर जो आपसे करते हैं वो कभी आपके ऊपर प्रेम करने के लिए नहीं थकता है। प्रेम करना परमेश्वर के लिए क्रिया नहीं है, परमेश्वर स्वयं प्रेम है। इस पृथ्वी पर जो थे या कभी होंगे, ऐसे बहुत से बुरे और दुष्ट लोग इस संसार में हैं। यदि यीशु के मुंह के ऊपर में उन्होंने थूका, तो भी यीशु मसीह ने उनके प्रति क्षमा मांगी और उनसे प्रेम किया। परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने आपको अलग किया है। शायद आप यह कहते हैं कि क्या सच में परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है? तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इस बात पर आपको विश्वास करना होगा। आपके लिए यह बिल्कुल सीधा हो सकता है, सरल हो सकता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करते, परंतु परमेश्वर किसी आधार के ऊपर आपसे प्रेम नहीं करता। उन सब बातों के लिए परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, क्योंकि आप उसकी संतान है। आप परमेश्वर की बातों को कितना भी सीखे, आप उसके प्रेम को नहीं सीख सकते, क्योंकि उसका प्रेम अगम्य है। ये सत्य को स्वीकार करना है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, तो आप काफी दूर क्यों ना हो, आप कहाँ पर भी क्यों ना हो, आपका नाम कैसा क्यों ना हो, आपकी परिस्थिति कैसी क्यों ना हो, आप पापी हो, आप अविश्वासी हो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का प्रेम आप में बना हुआ है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आप परमेश्वर के परिवार का एक हिस्सा है। इसलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यहाँ तक प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए दे दिया। आपको बस विश्वास करना है। वो मुझे अनंत जीवन देगा, वो मुझे छुड़ाएगा, वो मेरे जीवन की हर एक समस्या से मुझे बाहर निकालेगा। इसलिए उसने उसके इकलौते पुत्र का बहुमूल्य बलिदान आपके लिए दिया है। परमेश्वर के लिए प्रेम करना कोई क्रिया नहीं है, वह स्वयं प्रेम है। वो आपसे प्रेम करते हैं। कोई आपसे प्रेम करे ना करे, लेकिन वो आपसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर का प्रेम आपके लिए स्थायी है। इसलिए परमेश्वर के पास में आइए, क्योंकि परमेश्वर बिना शर्त का प्रेम आपसे करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।